हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी जो ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार कैसे हुआ इंडिया में, मतलब कैसे अंग्रेजों ने अपना विस्तार कैसे प्रारंभ किया, उसका बंगाल में, मैसूर में, पंजाब में आदि के संदर्भ में कि अंग्रेजों ने कैसे अपना विस्तार को बढ़ाया, उसी से संबंधित इस टॉपिक का, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से संबंधित जो टॉपिक है उसका ये 9th पार्ट लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने के जो वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं एंड एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है दोस्तों। दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि एक सूची है और सूची दूसरा है, दोनों को मेल करना। ठीक है, तो इसका मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो बी है। ठीक है दोस्तों, बी। तो इसमें क्या है, ए का चौथा यानी समाचार पर प्रतिबंध कब समाप्त हुआ। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। यस, मेटकाफ ने क्या, देखो इसमें है ना कि अंग्रेजों ने किस, मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो समाचार पर जो प्रतिबंध को हटाया था, चार्ल्स मेटकफ ने हटाया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों है दूसरा, यानी लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था। दोस्तों, इसमें है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। सो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो ये दूसरा का जो है दूसरा है, यानी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। ऑकलैंड इसको बोला था ऑकलैंड से फैली, यानी अफगान युद्ध में ये हार गया था। थर्ड है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो इसका है तीसरा का तीसरा, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट आंग्ल एंग्लो सिख वार हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में। हॉर्डिंग जो है ना, इसी के टाइम में हुआ था। और है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हिंदू विधवा जो है वो पुनर्विवाह को स्टार्ट किया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ये देखिए, इसमें कुछ मिक्सअप है कि कुछ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो या गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय हुए, क्या उन्होंने कार्य किए, इन सारी चीजों को समाहित किया गया दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध करने वाला गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड, जो गोद प्रथा थी ना, कि गोद प्रथा, दूसरे के बच्चों को गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। जैसे राजा थे तो क्या करते, उनके पुत्र नहीं होते थे तो वो क्या करते थे कि गोद लेकर के राज देते थे, लेकिन उन्हें इसी ने लॉ लॉ ऑफ डैक्ट्रिन्स लाया था, मतलब जिसके संतान नहीं होंगे उसके राज्य को अपने अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसने गोद प्रथा को ही खत्म कर दिया इसने। तीसरा है कि डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत, गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 1 2 3 4 5 6, यानी पहले सतारा आया, संभलपुर आया, जैतपुर आया, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर था। ये सही का। अब है फिर मैचिंग करना है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ, इस प्रश्न का आंसर जो है बी है। ठीक है, यानी पहले का पहला, सुगौली का संधि किसके कब हुआ था, 1816 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, बी का दूसरा 1824-26 में। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध एंग्लो बर्मा वार 1885 और 86 में दोस्तों। तो ऑप्शन, इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयोग कथन में कौन सही है। तो केवल दूसरा सही है इसमें। दूसरा इन द सेंस कि विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो का क्या नाम था, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव, ये पूछा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है तो उस समय वारेन हेस्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, ये प्रश्न है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो इनका जो राजधानी थी, जस्ट वाइल, ये थी लाहौर में थी दोस्तों। ठीक है, लाहौर इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लाहौर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था पूछ रहा। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव और कमजोर मुगल सम्राट। ये चारों रीजन थे, लेकिन ये नहीं था। मतलब उसके पास मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन ये पूरा क्या नहीं था। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, नादिर शाह जो आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों पे किया था। और केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में एक सत्य नहीं है। ये है, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, उसने मजबूत आधुनिक सेना संगठित की, उसने सामंतों का दमन किया, यस, उसने त्रावकोण प्रशासन किया, यस। तो पूछता है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये चौथा सही नहीं है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत। 10वां है कि राज्य अपहरण की नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही। इसने जस्ट भाई एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राज्य अपहरण की, ये बिल्कुल सही है 100%। राज्य अपहरण की नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो यही सही है कि इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। मतलब कहने का मतलब है गोद नहीं ले सकते, अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देती है तो भी आप ले सकते हो। तो यही ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। ये तो राज्य जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, राज्य अपहरण की नीति के बारे में कौन सा एक सही है। तो यही सही है दोस्तों। भारत की मृत्यु के शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए उत्तराधिकारी को शासक करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, और यही सही है। मतलब बोला था कि आप बच्चे नहीं में तो ले लेंगे, लेकिन अगर सरकार का मन के ऊपर, अगर आप कोई गोद लिए हैं तो सरकार अप्रूवल देगी तभी आप वो मान सकते, अदरवाइज नहीं। तो इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। सरकार इसको कंसिडर करेगी, आप गोद ले सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 और 69 में कौन विजयी हुआ। अंग्रेज हैदर अली। यस, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उसमें हैदर अली क्या था, विजयी हुआ था दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मिर्जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, पलासी के युद्ध के समय जो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टॉपिक है ना दोस्तों, जैसे जो बंगाल, जैसे इंडिया में कैसे किन 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 लोगों से युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, और कैसे अपने आप प्रचार प्रसार किया, और कैसे अपने आप को कैप्चर किया, इन सारी समस्याओं को जितने भी प्रश्न थे उससे अब हम डीप में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, किस वायसराय ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों।